दोस्तों, हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि एलियन गुप्ता जी को पकड़ने के लिए गैजेट का मदद लिया, पर गुप्ता जी उसे नष्ट कर देते हैं। इसलिए गुप्ता जी को पकड़ने के लिए एलियन खुद जाता है, पर हवलदार का वार से एलियन बेहोश हो जाता है। जिसके बाद गुप्ता जी बाबा का आश्रम चले जाते हैं और इधर एलियन अपना बदला हवलदार से ले लेता है। और अब आगे की कहानी देखते हैं। अच्छा, मतलब अपनी दुनिया को बचाने के लिए एलियन ने कई बच्चों को पकड़ के रखा है, पर कोई नहीं, मैं उसे मार मार कर यहाँ से भगा दूंगा। एलियन को सबक सिखाने के लिए गुप्ता जी बाबा को अपने साथ उस जगह ले जाने लगते हैं जहाँ हवलदार एलियन पर हमला किया था। दोनों आगे जा रहा है, पर उन्हें नहीं पता कि एलियन पेड़ के पीछे छिपा है जो उन दोनों को देख चुका है। तो ये रहा गुप्ता जी, पर इस बार मुझसे बच नहीं पाएगा। यहाँ तक कि ये बाबा भी इसे बचा नहीं पाएगा। गुप्ता जी को पकड़ने के लिए एलियन चुपचाप बाबा के नजदीक जाता है और एक जोरदार पंच लगाता है। बाबा! गुप्ता जी, तुम इस बाबा के पास गए थे मदद मांगने, जो मेरे एक ही वार से नीचे गिरा पड़ा है। एलियन, पहली बात तो ये है कि तुमने पीछे से वार किया, और दूसरी बात ये है कि अब बाबा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। गुप्ता जी के बोलते ही बाबा वापस से उठते हैं और उछलकर उसे शॉक देते हैं। शॉक देने के बाद बाबा एक जबरदस्त पंच लगाते हैं जिससे वह दूर जाकर गिरता है। एलियन, तुमने गलती कर दी मुझसे पंगा लेकर। अब तुम्हें मेरे हाथों से कोई बचा नहीं सकता। गुप्ता जी के साथ बाबा है। यदि गुप्ता जी को पकड़ना है तो मुझे किसी भी तरह दोनों को अलग करना होगा, पर उससे पहले मुझे अपनी जान बचानी होगी। अपनी जान बचाने के लिए एलियन उठता है और बाबा पर अपने पावर से वार करता है, जिससे बाबा दूर फेंका जाते हैं। बाबा के नीचे गिरते ही एलियन हंसता है और कुछ बोलते हुए वहाँ से निकलने लगता है। बाबा, तुम गुप्ता जी को तो बचा लिए, पर बाकी बच्चों को कैसे बचाओगे? नहीं, मैं किसी बच्चों को कुछ होने नहीं दूंगा। गुप्ता जी, तुम आश्रम जाओ, तब तक मैं इसका पीछा कर बच्चों के पास पहुंचता हूं। गुप्ता जी को बोलकर बाबा एलियन का पीछा करने लगते हैं। एलियन को पता था कि बाबा उसका पीछा करेगा, इसलिए वह काफी खुश है। बाबा, तुम मेरे जाल में फंस रहे हो। अब मैं अपना खेल शुरू करता हूँ। एलियन भागते भागते एक चट्टान के पीछे चला जाता है, इसलिए यह देखकर बाबा फटाफट वहां आते हैं। पर ये क्या, वहां तो एलियन है ही नहीं, बल्कि एक इंसान सोया हुआ है। एलियन को वहां न देखकर बाबा को उस व्यक्ति पर शक होता है, इसलिए वह उसे उठने को बोलते हैं। कौन हो तुम? जल्दी से उठो, नहीं तो मैं अभी तुम्हें भस्म कर दूंगा। बाबा के बोलते ही वह व्यक्ति उठता, पर उससे पहले ही बाबा को आगे एलियन दिखाई देता है जो भाग रहा था। एलियन तो वहाँ है, मैं फालतू का इस पर शक कर रहा था। एलियन का पीछा करने के लिए बाबा फिर से उसकी तरफ निकल जाते हैं, पर उन्हें क्या पता वह एक छलावा है जो एलियन ने बनाया है। आखिरकार मैं बाबा को चकमा दे ही दिया। बाबा को चकमा देगा मेरा गैजेट। बाबा मेरा बनाया हुआ जाल में फंस चुका है, इसलिए जब तक उसे सच्चाई पता चलेगा उससे पहले मैं गुप्ता जी को पकड़ लूंगा। गुप्ता जी को पकड़ने के लिए हेलो नेवर जल्दी से उसकी तरफ जाता है। इधर बाबा एलियन का पीछा कर रहे होते हैं, तभी अचानक एलियन गायब हो जाता है, जिसे देखकर बाबा वहीं रुक जाते हैं। एलियन गायब हो गया, पर कैसे? क्या उसके पास गायब होने की शक्ति थी? बाबा विचार कर रहे थे, तभी उन्हें वही गैजेट दिखता है जिसकी मदद से नकली एलियन बाबा को दिख रहा था। ये तो कोई यंत्र लग रहा है। ओह शिट, कहीं यह यंत्र ऐसा तो नहीं जैसा मैं सोच रहा हूँ।
बाबा उस यंत्र को उठाकर फेंकते हैं जहां उन्हें एलियन दिखाई देता है जो भाग रहा था। अपने आंखों से सब कुछ देखने के बाद बाबा समझ जाते हैं कि एलियन मुझे बेवकूफ बनाया, इसलिए वे फटाफट गुप्ता जी की तरफ भागते हैं। इधर हेलो नेवर घबराने का नाटक करते हुए गुप्ता जी के पास आता है, इसलिए उसे देखकर गुप्ता जी तुरंत रुक जाते हैं। कौन हो तुम और इतने घबराए हुए क्यों हो? मैं मिस्टर पीटरसन हूँ और मैं इसलिए घबराया हूँ क्योंकि मैंने उधर देखा कि एलियन कोई बाबा को खूब मार रहा है। क्या? हेलो नेवर का बात सुनकर गुप्ता जी काफी घबरा जाते हैं और उस तरफ देखने लगते हैं। गुप्ता जी जैसे ही दूसरी तरफ देखते हैं तभी हेलो नेवर नीचे से लकड़ी उठा लेता है और उस पर जोरदार वार करता है। जबरदस्त वार होने से गुप्ता जी बेहोश हो जाते हैं। गुप्ता जी बेहोश हो गया, अब मैं बहुत ही आसानी से इसे अपने साथ ले जाऊंगा। हेलो नेवर गुप्ता जी को उठाने वाला था तभी वहाँ रॉड आ जाता है। वैन को देखकर हेलो नेवर तुरंत रुक जाता है। ये अचानक कौन आ गया? कहीं मेरा किया कराया सब पानी में ना फिर जाए। रॉड वैन से बाहर आकर तुरंत हेलो नेवर के पास आ जाता है। तुम कौन हो और गुप्ता जी यहाँ बेहोश क्यों पड़े हुए हैं? मैं मिस्टर पीटरसन हूँ और मुझे पता नहीं है कि गुप्ता जी कैसे बेहोश हुए हैं, क्योंकि मैं जब इधर आया तो इन्हें बेहोश देखा। हेलो नेवर का बात सुनकर रॉड तुरंत गुप्ता जी को होश में लाने की कोशिश करने लगता है। लगता है ये गुप्ता जी का दोस्त है, इसलिए मुझे जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो यदि बाबा यहाँ आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। हेलो नेवर अपना काम को पूरा करने के लिए वह फिर से लकड़ी उठा लेता है और उससे रॉड पर वार करता है। जबरदस्त वार होने से रॉड वहीं घायल हो जाता है। तुमने मेरे ऊपर हमला क्यों किया? मैंने हमला इसलिए किया ताकि तुम मुझे रोक ना पाओ। हेलो नेवर को जमाने के लिए रॉड वापस से उठता है, पर फिर एक जबरदस्त वार होने से रॉड बेहोश हो जाता है। चलो ये भी बेहोश हो गया, अब फटाफट मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, नहीं तो फिर कोई नई मुसीबत आ जाएगी। जल्दी से निकलने के लिए हेलो नेवर गुप्ता जी को वैन से ले जाने लगता है। आइसक्रीम वैन के जाते ही रॉड को होश आ जाता है, जिसके बाद वहाँ बाबा भी पहुँच जाते हैं। तो दोस्तों अब क्या होगा? क्या बाबा और रॉड मिलकर हेलो नेवर को पकड़ पाएंगे या हेलो नेवर अपने मिशन में कामयाब हो जाएगा? यह सब का पता हमें नेक्स्ट पार्ट में चलेगा। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।